बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। ये टोयोटा कैमरी 2014 मॉडल है। इसका चेक इंजन लाइट आ रहा है और इसका गाड़ी है ना बराबर चल नहीं रही, पिकअप इसका बराबर नहीं है। ये गाड़ी बंद करके इसको ऑन करके एक बार रेड फोल्ड कोड करता हूँ। इसका रेड फोल्ड किया। इसका जो कोड आ रहा है ना P0015 कैम्पसर पोजीशन बी टाइमिंग ओवर रिलेटेड बैंक 1 का आ रहा है। पहले एक बार इसको क्लियर करके देखता हूँ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें तो क्लियर फोल्ड कोड बता रहा है, फिर कोड आ गया, मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसको ऑल डाटा पे चेक करता हूँ एक बार पहले। ये अपना ऑल डाटा पे आ गया हूँ। 2014 मॉडल कैमरी है। तो इसको पहले कोड देखता हूँ, कोड में क्या क्या चेक करने बोला है, पॉसिबल कोड क्या है। इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे P0015। ये अपना P0015 आ गया है। तो इसमें सेम आ गया है जो कैम्पसन पोजीशन 20 टाइमिंग ओवर टेप था। तो इसका ट्रबल एरिया में बता रहा ना, या तो वॉल टाइमिंग हो सकता है या कैम सेंसर ख़राब हो सकता है एग्जॉस्ट साइड का, या ऑयल फिल्टर ख़राब हो सकता है, या इसका ACM ख़राब हो सकता है। ये इसका इतना ट्रबल कोड बता रहा है। इसका ऑल डाटा में इसका है ना वायरिंग देखता हूँ। वायरिंग में इसका वायरिंग पहले चेक करता हूँ, इसका कौन कौन सा वायर आ रहा है कंप्यूटर से। तो इसका पहले है ना वायरिंग टेस्ट करेंगे, इसमें लाइन बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए। ये है ना 12 वोल्ट पे ये सेंसर काम करती है। ये सेंसर काम नहीं करेगी ना तो इसका ऑयल है ना सर्कुलेशन नहीं होएगा, जिसकी वजह से है ना गाड़ी पिकअप नहीं होएगी। इसका ज़्यादातर ख़राब होने का चांसेस होता है ना कि वो गंदा ऑयल हो जाता है ना, उसके ज़्यादा टाइम ऑयल चेंज नहीं करता है, उसकी वजह से भी ये सेंसर प्रॉब्लम आ जाता है, कचरा उचरा की वजह से भी। या तो सेंसर कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम छोड़ देने की वजह से भी होता है, या वो सेंसर में होता है ना गैप बढ़ जाने की वजह से भी होता है। अगर ऐसा कुछ मसला रहता है ना तो ये सेंसर में ऐसा कोड आ जाता है, जो कोड है ना वो छोड़ता ही नहीं। अगर आप बाहर निकाल के इसको साफ़ करके भी लगा के चेक कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी करने से है ना वो कोड छोड़ देता है, ठीक हो जाता है। तो ये अपने को मालूम है, बस आपको ये वायरिंग डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये इंजन का है ना पूरा ACM का जो एक एक वायर निकलता है ना, ये पूरा उसका डायग्राम है। देख लो ना, इसका इंजेक्टर से लेके कॉइल से लेके हर एक इसका वायरिंग मिलेगा इसके अंदर। और ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन में ना ऐसा शक्ल नहीं आता है। ये इसका VVT सेंसर आ गया है। ये VVT सेंसर 3 वायर वाला है ना, ये बैंक 1 का, ये इंटेक साइड का, और ये एक एग्जॉस्ट साइड का है। ये 3 वायर वाला जो हो गया ना तो ये कैम सेंसर होएगा, और जो 2 वायर वाला है वो ये VVT सेंसर का हो गया। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना एग्जॉस्ट VVT सेंसर देख रहे हैं ना, कैम्पसर टाइमिंग और कंट्रोल वाल लिख रहा है ना एग्जॉस्ट साइड। तो ये एग्जॉस्ट साइड का है। तो एग्जॉस्ट साइड का वायरिंग एक रेड है और एक ग्रे है। तो ये 2 वायरिंग है, डायरेक्ट सीधा का सीधा कंप्यूटर में जा रहा है, देख रहे हैं ना इधर कंप्यूटर में आ रहा है शीशे में। तो ये वायरिंग इसका चेक करूँगा, पहले वोल्टेज चेक करूँगा, इसमें वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसी हिसाब से इसको काम करेंगे। देख रहे हैं इसका लाइन का इधर कंप्यूटर में लाइन आ रहा है। ये कंप्यूटर का भी दिया हुआ है कितने नंबर फिर इसमें आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो पहले इसका लाइन चेक करता हूँ मैं इसका लाइन चेक करता हूँ। इसका 12 वोल्ट बराबर आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये इसका मेन 12 वोल्ट आ रहा है। अब इसका क्या है ग्राउंड चेक कर लेंगे, क्योंकि इसका मेन तो क्लियर हो गया, इसका मेन 12 वोल्ट बराबर आ रहा है। तब इसका ग्राउंड एक चेक कर लेता हूँ। इसको दोनों आपस में ही लगा दिया हूँ, तो इसका ग्राउंड भी बराबर है, देख रहे हैं ना 12 वोल्ट। और अभी स्टार्टिंग में ना इसके लिए 13 चार्जिंग के साथ दे रहा है। तो इसका वायरिंग बराबर है, वायरिंग का मसला नहीं है ना, इसका फीचर का मसला है। तो इसका जो मसला है ये VVT सेंसर का है। तो ये VVT सेंसर बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको VVT सेंसर बदलूँगा। ये मेरे पास VVT सेंसर है, नया नहीं है पर नया जैसा ही है, ज़्यादा चला हुआ भी नहीं है। तो ये सेंसर को इधर लगाएंगे, ये सेंसर को इसमें लगा के फिर इसको क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। जो ये सेंसर ए रहेगा ना वो अपना ये जो मैनीफोल्ड होता है इनलेट मैनीफोल्ड, वो साइड से इसका नंबर ए सेंसर होता है, और जो सिलेंसर के साथ जो एग्जॉस्ट निकलता है उधर का साइड का वो सेंसर बी हो जाता है। ये टाइमिंग इसका क्या VVT सेंसर हो या कैम सेंसर हो, अगर कैम सेंसर में भी बी पोजीशन आएगा ना तो वो एग्जॉस्ट साइड होएगा, और ए होएगा तो इनलेट मैनीफोल्ड साइड होएगा।
इसका सेंसर बदलता हूँ, इसका सेंसर बदल के फिर रीड फोल्ड करेंगे या क्लियर करके देखेंगे क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले वाला कोड क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है ना, ये इसका पुराना वाला है, ये अभी मैं अपने पास ये दूसरा लगा रहा हूँ इसको। मेरा VPT सेंसर लगाना कंप्लीट हो गया। अब इसको क्लियर करेंगे, इसका जो पुराना कोड है ना वो क्लियर करके देखता हूँ पहले क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना, आप नया VPT सेंसर लगा दोगे ना तो भी क्लियर नहीं होता है। तो इसको क्लियर करता हूँ पहले, क्लियर हो गया है। अभी एक बार रीड फोल्ड करता रहा हूँ, कोई कोड नहीं है। अगर आप चेंज करने के बाद भी अगर क्लियर ना होना तो आप बैटरी वायर उतार के चेक करके देखें। अगर उससे भी नहीं हो रहा है ना तो कंप्यूटर का वायर उतार के आप चेक कर सकते हैं, तो जाके फिर क्लियर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, वो कोड पकड़ लेता है। तो अभी देख रहे चेक इंजन लाइट अल्हम्दुलिल्लाह चला गया है, अपना जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया है। एक बार और रीड फोल्ड करता हूँ, अभी कोई ट्रबल कोड नहीं है। इसका जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।